हेलो डियर फ्रेंड, तो आप सभी को वेलकम, स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। जो लोग दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते हैं, मतलब दोस्तों यहां पे कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर CHO जो होता है साथियों, वो अगर दोस्तों जो बनना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों वैकेंसी आया है। और वो भी वैकेंसी दोस्तों 5000 से ऊपर आया है, 5500 वैकेंसी है। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि दोस्तों ये जो होता है ये कैसे बना जाता है, कहाँ के लिए वैकेंसी है, सारे चीज़ हम बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जहां के लिए वैकेंसी है। तो इसमें वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कब तक डेट है दोस्तों, आप लोग को सारी चीज़ें बताएंगे, एप्लीकेशन फी बताएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे, सारी चीज़ बताएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं बिना किसी देरी के हुए शुरू। तो साथियों मैं सीधा तौर पे बता दूं आपको कि ये जो वैकेंसी आया है ये साथियों आया है, यहाँ पे देखिए यूपी जो है NHM, जी हाँ दोस्तों, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से यूपी के लिए वैकेंसी आया है। क्या चीज़ का वैकेंसी है दोस्तों? CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और दोस्तों इसमें जो पोस्ट है वो 5505 है। 5505 पोस्ट के लिए दोस्तों ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का वैकेंसी आया है। साथियों मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसका जो डेट है दोस्तों, ये डेट इसका जो है वो शुरू हो चुका है। 20 तारीख से ही ये चल रहा है और दोस्तों ये चलेगा आपका दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ डेट है साथियों, इसका डेट जो है रखा गया है 9/8 तक इसका डेट चलने वाला है। मतलब दोस्तों 9 अगस्त तक ये वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं। अब साथियों इसमें कुछ कंडीशन है। इसका जो दोस्तों क्वालिफिकेशन है मैं बता देता हूँ। इसका जो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है योग्यता, वो दोस्तों है GNM या दोस्तों BSc नर्सिंग, GNM या दोस्तों BSc नर्सिंग यहाँ पे रखा गया है। इसका क्वालिफिकेशन दोनों में से कोई भी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना तक तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे। और दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी का हम भी बात कर लेते हैं। तो जो दोस्तों एप्लीकेशन यहाँ पे मतलब जो एप्लीकेशन चार्ज है दोस्तों, जो एप्लीकेशन चार्ज है, फ़ी है, मतलब दोस्तों वो क्या है? 0 है। मतलब एप्लीकेशन फ़ी नील है, किसी के लिए भी कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, इतना तक तो दोस्तों समझ गए। लेकिन इसमें दोस्तों कुछ लोचा है, कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया है जो कि आप लोगों को देखना होगा। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले जो यूपी में NHM की तरफ से जो वैकेंसी आया है या पहले भी जो आता है, उसमें होता क्या है कि दोस्तों एक होता है यहाँ पे CCHN। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये करना पड़ता है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए तो आपको GNM BSc नर्सिंग चाहिए ही, लेकिन ये ऑफिसर बनने के लिए कम्युनिटी हेल्थ का, उसमें दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 4 महीने का ये कोर्स होता है। साथियों कम्युनिटी यहाँ पे सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मतलब इसका मतलब होता है कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CCHN का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट का कोई अलग से दोस्तों कोर्स करना नहीं होता है। ये दोस्तों जब आपका वैकेंसी है आया है तो ये नॉर्मली वैकेंसी ही है दोस्तों, ये CHSN का, मतलब जो ये CCHN है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दोस्तों ये सर्टिफिकेट ही दोस्तों क्या है, ये सर्टिफिकेट के लिए ही ये वैकेंसी आया है। जो 5505 वैकेंसी है, ये सर्टिफिकेट ही आपको दिलाएगा। पहले क्या दिलाएगा? सर्टिफिकेट दिलाएगा, यानी आपको 4 महीने का पहले कोर्स कराएगा। 4 महीने का कोर्स के दौरान दोस्तों इसमें आपको जो है स्टाइपेंड के तौर पे जो मिलेगा वो 10,000 रुपये प्रति माह दोस्तों, जो है 10,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। जब तक ये आपका 4 महीने का ये जब तक कंप्लीट कोर्स होगा तब तक आपको 10,000 रुपये मिलेगा। एक कोर्स के दौरान दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है कोर्स का, क्योंकि ये सरकार सब कराएगा। जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये आपको कराएगा ये कोर्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो ये आपका कोर्स कराएगा, साथ में 10,000 रुपये 4 महीने तक देगा। जब दोस्तों आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल आप कोर्स कर लेते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि साथियों आपको ज्वाइनिंग दिया जाता है पार्टिकुलर जिला में। जिस जिला से आप अप्लाई किए रहेंगे वहाँ से आपको क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो ज्वाइनिंग होता है ये परमानेंट नहीं होता है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो ज्वाइनिंग है ये परमानेंट नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 सालों के लिए ज्वाइनिंग होगा। साल भर पर इसको क्या करेगा, एक्सटेंड करते रहेगा। मतलब हर एक साल आपको एक्सटेंड करेगा 3 साल तक। साल भर पूरा जाएगा तो आपका देखेगा परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस आपका कैसा है, तो उस आधार पर फिर अगले साल आपको रखा जाएगा। अगर परफॉर्मेंस आपका खराब होगा तो ये साल भर में ही हटा देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया कि सर्टिफिकेट करने के बाद आपको ज्वाइनिंग देगा। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि ये जो दोस्तों है इसका दोस्तों एग्ज़ाम होगा, इसका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें जो पास करेंगे साथियों उसके बाद मेरिट बनेगा, मतलब CBT के, और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके अनुसार अगर आपका सब चीज़ सही रहता है तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और उस मेरिट लिस्ट में दोस्तों जो है सबसे पहली बात है CBT में दोस्तों 1:3 के अनुपात में बुलाया जाएगा। मतलब एक पोस्ट पे 3 जो स्टूडेंट होगा उनको पास किया जाएगा CBT में। ये पास कर जाएंगे तो इनको इस रेशियो में डॉक्यूमेंट के लिए भी DV के लिए बुलाया जाएगा। DV जब इनका दोस्तों क्लियर हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, 5505 को क्या करेंगे, वो अपना 4 महीने का कोर्स देंगे और उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे। साथियों इसमें जो आपका वेतन मिलेगा जब ज्वाइनिंग होगा तो इसमें वेतन बताया जा रहा है 35,500 रुपया। जी हाँ दोस्तों, इसमें
कोर्स के दौरान 10,000 मिलेगा, और जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जब ज्वाइनिंग पे जाएंगे तो ज्वाइनिंग में दोस्तों आपको 35,500 रुपया मिलेगा। अब दोस्तों मिलेगा क्या, तो इसमें 20,000 रुपया आपको हाथ में 20,000 रुपया आपको महीना होगा जो कि फिक्स होगा, 20,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो दोस्तों 15,500 है, जो 35,500 हो रहा है, ये 15,500 दोस्तों आप अपने इंसेंटिव मतलब जो आपका होता है दोस्तों कि देखते होइएगा कि जो जैसा काम करता है उसको वैसा इंसेंटिव मिलता है। मतलब दोस्तों पुरस्कार राशि इसको हम लोग कह सकते हैं, बढ़ोतरी। तो जो जैसा परफॉर्मेंस करेगा उसको वैसा वो मिलेगा ये 15,500 में। तो 20,000 तो ये सभी को मिलेगा, नॉर्मल को भी या जो भी अच्छा काम करेगा सबको, लेकिन ये 15,500 में अब आप जैसा परफॉर्मेंस काम का करेंगे वैसा आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों एक मैक्सिमम आपको 15,500 तक सैलरी मिल सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो दोस्तों उसके बाद ये तो हो गया सारा चीज़ें। अब दोस्तों यहाँ पे एक सबसे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं समझने वाली कि ये 3 साल के पीरियड के लिए जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल पे, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी देगा और 3 साल का जॉब भी देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे एक बॉन्ड बनवाएगा। कितने का बॉन्ड है साथियों, तो मैं बॉन्ड बता देता हूँ, 2,50,000 का दोस्तों ये बॉन्ड बनाया जाएगा आपका 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर क्या होगा, बॉन्ड बनवाया जाएगा आपसे, ताकि दोस्तों आप ये 3 साल में जॉब 3 साल से पहले अगर आप किसी रीजन से या अपने मन से छोड़ते हैं, आपका मन नहीं है करने का, तो उस अवस्था में आपका ये 2.5 लाख रुपया क्या होगा, बुड़ जाएगा। ये 2.5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर दोस्तों किसी भी स्थिति में अगर आप जॉब छोड़ते हैं 3 साल से पहले बिना दोस्तों बताए हुए या कोई भी रीजन से, तो आपको ये 2.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा, तभी जाके ये दोस्तों बॉन्ड बनाया जा रहा है स्टाम्प पेपर 100 रुपये का, जो कि आप ज्वाइनिंग लेंगे साथियों तो वहाँ पे आपको ये स्टाम्प पेपर जमा करना पड़ेगा। वहाँ पे सब मेंशन रहेगा कि मैं शपथ लेता हूँ फलाने पोस्ट के लिए, मैं फलाने जगह से शपथ ज्वाइनिंग लेने जा रहा हूँ। अगर मैं 3 वर्ष के पूर्व मैं अपनी इच्छा से या किसी कारण से मैं छोड़ता हूँ तो उसका दोस्तों मैं 2.5 लाख रुपया मैं दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, ये देना पड़ता है कि अगर आप जो उस पीरियड में अगर आप खुद से छोड़ते हैं तो दोस्तों उतना रुपया आपको देना पड़ेगा सरकार को। तो इसीलिए बॉन्ड बनाया जा रहा है, पहले नहीं लिया जाएगा। जब आप छोड़ेंगे तो उस समय आपको इतना भर कर और फिर आप जॉब छोड़ सकते हैं, वरना आप 3 साल तक जॉब कीजिए और 3 साल के बाद वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा तो आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि समझा दिए हैं यूपी NHM का, यूपी नेशनल हेल्थ मिशन के तरह से दोस्तों CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दोस्तों प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकला है। उसमें दोस्तों आपको पहले 4 महीना का कोर्स कराया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा CCHN का, मतलब सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मिलेगा। उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा पार्टिकुलर जिला में। और दोस्तों इसमें ट्रांसफर वैली नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि एक से दूसरे जिला में हम ट्रांसफर करा लें तो ये नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि क्राइटेरिया हम आपको हर एक चीज़ बता दिए हैं। अब आप लोग जो लोग भी इसका अप्लाई करना चाहते हैं तो यूपी NHM के वेबसाइट पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 9/8 तक लास्ट डेट है दोस्तों। जो लोग अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो सब लोग जा सकते हैं, जाइए। और एज इसका दोस्तों है वो 35 वर्ष है, मैक्सिमम 35 वर्ष होगा, 35 वर्ष से कम होना चाहिए। तो आप 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भी एज 35 वर्ष है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ, जो दोस्तों ये CCHN का भाग ले चुके हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सर्टिफिकेट ले चुके हैं, इसमें पहले अप्लाई किए थे पहले वाले वैकेंसी में कभी, तो वो इसमें दोस्तों एलिजिबल नहीं है। मतलब इसमें फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और वो सर्टिफिकेट प्राप्त करके आगे जॉब करेंगे। यानी दोस्तों आमतौर पे सभी चीज़ें आप समझ गए, जो चीज़ें था नोटिफिकेशन में मैं बता दिया, और बाद बाकी जिनका इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फी का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वेबसाइट आप जाकर देख सकते हैं सारी चीज़ें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।